हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है सभी की सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर से है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हमें यहीं पर बताना है। अब दोस्तों देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को जब भी सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर बाकी की संख्या कैसे लिखी गई। जैसे यहाँ पर 246 कैसे लिखा गया है और 551 कैसे लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दोनों आकृति में यहाँ पर संख्या लिखी है, सेम तरीके से हम तीसरी आकृति में बता देंगे। तो चलिए हम पता करते हैं। अगर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपस की संख्या को या तो जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं या फिर उसको घटा सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अगर जोड़ूंगा तो जोड़ने पर हमारे पास 551 नहीं होंगे क्योंकि संख्या 551 बड़ी है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 8 और 3 का अंतर देखते हैं तो 8 और 3 का अंतर कितने का है, 5 का है। उसके बाद 6 और 1 का अंतर देखते हैं तो 6 और 1 का अंतर कितने का है, 5 का है। उसके बाद यहाँ पर 5 और 4 का अंतर देखते हैं तो यहाँ पर कितने का, 1 का है। यानी दोस्तों ये टोटल संख्या मिलके कितनी हुई, 551 हो गई और यहाँ पर 551 लिखा है। अब सेम तरीके से हम आगे वाली आकृति में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 और 5 का अंतर देखेंगे तो 7 और 5 का अंतर कितने का है, 2 का है। उसके बाद 4 और 8 में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का है, 4 का अंतर है। उसके बाद 3 और 9 में देखेंगे अंतर तो 3 और 9 का 6 का अंतर है। यानी दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई, 246 हो गई और 246 भी यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब सेम तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताएंगे। जैसे यहाँ पर अंतर पता करेंगे 8 और 2 का, तो 8 और 2 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। उसके बाद 6 और 4 में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का है, 2 का अंतर है। उसके बाद 3 और 1 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। यानी कि संख्या ये क्या बनी है, 622 बनी है। तो 622 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर सेम तरीके से तीनों आकृति को बताया है तो हमारा कितना है, 622। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दोस्तों आप सभी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करें, खुद से भी समझे कि प्रश्न क्या पूछा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न क्या है, जैसे ए एफ आई का संबंध एम से है तो हमें ए बी ए का बताना है। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करते हो, एक गलती कर लेते हो। जैसे यहाँ पर क्या करते हो, इसका संबंध इससे पता कर लेते हो और इसका संबंध इससे बता देते हो, तो ऐसे में प्रश्न गलत हो जाते हैं। कभी भी परीक्षा में ये वाली गलती कभी भी मत करना। ठीक है, आप चाहो तो पुराने पेपर में प्रश्नों को उठा के देख लेना, कभी भी यहाँ से इसका संबंध कभी भी यहाँ से नहीं बताया गया है। ठीक है, किसी भी पेपर में यहाँ से संबंध नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है। अब देखिए, इसका मतलब बताता हूँ मैं। जैसे ये जो हमारे पास बिंदी है तो इसमें आपस में जैसे इसका संबंध और इसका संबंध है तो ये बिंदी दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 बिंदी एक साथ है, इसका मतलब होता है कि समानुपात। अब समानुपात का मतलब जैसे ये संख्या लिखी है आपस में, हमें यहाँ पर भी आपस में बताना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। या तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी यहाँ से यहाँ का रिलेशन कभी नहीं बताना है, याद रख लेना आप। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले शब्दों का सेकेंड से संबंध बताना है। तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर इसने ए एफ आई को एम कैसे लिखा है। तो देखिए, ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद एफ हमारा कितने नंबर पे, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। अब संख्या को अब इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या क्या है, 13 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 13 का वर्ग है संख्या 169। यानी 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है और यहाँ पर एम दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले शब्दों को भी ऐसे ही करेंगे। जैसे ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे, बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद ए कितने नंबर पे, ए 1 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए ये संख्या हमारी क्या बनी, 121। अब दोस्तों ये 121 किसका वर्ग है। ठीक है, 121 किसका वर्ग है ये हमें पता होना चाहिए। तो 121 हमारा किसका है, तो 11 का वर्ग है।
अब दोस्तों 11 का वर्ग है और 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पे के आता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, के होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे, आप सभी प्रश्नों को सोल्व करें, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, यानी दोस्तों ये कैलेंडर का प्रश्न है। तो देखिए हमें इसमें कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेना है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 20 को लिया है, ठीक है। हमने 20 को ले लिया है, उसके बाद 20 को लेने के बाद क्या करेंगे, ये हमने 20 को लिया है, 20 को लेने के बाद प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 से भाग देना है, कितनी बार में, 5 बार में गया है। उसके बाद यहाँ पर हम तारीख लिखेंगे, जैसे तारीख दी है 1 तारीख, उसके बाद और भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए सितंबर का कोड होता है 6 और 2000 यानी कि 2000 शताब्दी का कोड होता है 6। ऐसा लिखने के बाद इसे क्या करना, सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देना है। तो देखिए अब सभी को जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 और 6 38, यानी कि सभी को जोड़ने पर कितने हो गए, 38 हो गए, ठीक है। और 38 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे कितना होता, 35। यहाँ पर शेष कितना बचा, तो शेष हमारा 2 बचा है, सॉरी 3 बचा है, ठीक है, 3 हमारा क्या बचा है, शेष बचा है। तो देखिए 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार और 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, ठीक है। ऐसा ही 6 तक जाना है और 0 पे मंगलवार, 0 पे शनिवार, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर पे क्या आता है, रविवार, 2 नंबर पे मंगलवार, 3 नंबर पे 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, ठीक है। तो हमारा 3 आया था शेष, तो मंगलवार सही जवाब हो जाएगा। मंगलवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पहले में दिया है, तो ऑप्शन पहला वाला ए हमारा सही होगा। अगर दोस्तों आपको इसका कोड सहित पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। हमारा प्रश्न चौथा दिया है कि उपरोक्त तो आकृति में कितने आयत है, ठीक है। यानी दोस्तों हमारे पास ये आकृति है, तो यहाँ पर कितने आयत है ये ज्ञात करना है। तो आयत का आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, एक एक करके काउंट करते हैं, फिर हम 2-2 करके, फिर 4-4 करके या 3-3 करके ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक तरीका है, आपको वैसे काउंट नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक लाइन ये वाली है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक ये है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर ये है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद ये है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। सेम तरीके से ऊपर भी लिख लेंगे, एक ये है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, एक ये है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक ये है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक ये है तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ लेना है। जैसे हम इसे प्लस कर लेंगे और इन्हें भी प्लस कर लेंगे, तो इधर प्लस करने पर टोटल कितने हो जाएंगे, 10, और यहाँ पर भी प्लस करने पर 10 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो संख्या जोड़ने पर आई है, ठीक है, उन संख्या को आपस में क्या करना, गुणा कर लेना। जैसे 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इस आकृति में टोटल कितने आयत है, तो 100 आयत है, ठीक है। कितने, 100, तो 100 हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न हमारा 5वां दिया है। प्रश्न कहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेलम है। यानी दोस्तों हमें क्या दिया है, 4 विकल्प दिया है और 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो एक जैसे, लेकिन एक विकल्प अलग है, तो हमें उसी अलग विकल्प का चयन करना है। दोस्तों एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा विषम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको इस शब्दों में देखिए शब्द भी मिलते हैं, कभी अंक भी मिलते हैं, कभी आपको लेटर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिए जैसे कोहिमा दिए, गंगटोक दिया है, उड़ीसा दी है, पटना। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलग है, तो देखिए अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, गंगटोक हमारी क्या है, सिक्किम की राजधानी, पटना हमारी बिहार की राजधानी है, ठीक है। लेकिन ओडिशा खुद एक राज्य है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। क्या है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ओडिशा एक खुद राज्य है, लेकिन बाकी जो लिखा है यहाँ पर कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। गंगटोक क्या है, तो गंगटोक हमारी सिक्किम की राजधानी, पटना हमारी बिहार की राजधानी, लेकिन यहाँ पर ओडिशा एक खुद राज्य है, तो ये एक अलग हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था, विषम का ही पूछा था, तो भिन्न हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। प्रश्न हमारा 6 नंबर का कह रहा है कि
निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यंजन आरेख चुने। यानी दोस्तों हमारे पास लहसुन, अदरक और मिर्च ये दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन शब्दों का सही व्यंजन आरेख चुनना है। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको ये करना है कि सबसे पहले शब्दों को ध्यान से समझना है कि शब्द दिए क्या है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर शब्दों को समझते हैं तो शब्द एक तो लहसुन दिया है, फिर अदरक दिया है, फिर मिर्च दिया है। तो देखिए आपको पता है लहसुन क्या होता है, अदरक क्या होता है और मिर्च क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर जो अदरक होता है कभी लहसुन नहीं हो सकता और लहसुन कभी अदरक नहीं हो सकता और अदरक कभी मिर्ची नहीं हो सकती, मिर्ची कभी लहसुन नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या है, अलग अलग है। तो इसका डायग्राम अलग अलग लेनी, ये हमारा डायग्राम किसका बन गया, मिर्ची का है, ये हमारा अदरक का है और ये हमारा क्या हो गया, लहसुन का है। ठीक है, तो इसका डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है कि प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि आपको इसका यहाँ से संबंध कभी नहीं बताना है। अगर आपको कोई यूट्यूब बता रहा भी है, कोई यूट्यूबर आपको यहाँ पर बता भी रहा है तो आप वहाँ पर अवॉइड कर देना। ठीक है, क्योंकि आप हमारे जितने भी जो पुराने पेपर है वहाँ पर जाकर देखोगे तो आपको कभी भी इसका संबंध यहाँ से कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलिए तो जैसे क्या यहाँ पर प्रश्न भी कहा है कि यहाँ पर उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले संबंध से। जैसे दोस्तों हॉकी का संबंध मैदान है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बैडमिंटन का बताना है। अब दोस्तों देखिए अगर हम इस शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो हॉकी एक खेल होता है। ठीक है, और इसे कहाँ पर खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो यहाँ पर मैदान दिया है, यानी अब हमारा आगे वाला क्या दिया है, बैडमिंटन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बैडमिंटन कहाँ पर खेलते हैं। तो बैडमिंटन को हम कहाँ पर खेलते हैं, देखिए अखाड़ा में तो कुश्ती होती है, स्टेडियम में कुछ क्रिकेट वगैरह होता है, पिच पर भी नहीं खेलते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन को हम कोर्ट में खेलते हैं। ठीक है, कोर्ट मतलब वो वाला कोर्ट नहीं, इसका एक स्टेडियम ही होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही होगा, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोर्ट आएगा। ठीक है, तो बैडमिंटन को कहाँ पर खेलते हैं, कोर्ट में। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है, प्रश्न का है कि यदि किसी कूट भाषा में LIQUID को PMUM यहाँ पर H लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में SPACE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों देखिए कोडिंग डिकोडिंग का भी हर पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि देखिए प्रश्न पहले से ही इसका संबंध इससे लिखा है, तो हमें इसका पता करके हम क्या करना है, फिर इसका बताना है। तो चलिए सबसे पहले पता करो कि यहाँ पर इसने LIQUID को PMUYMH कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर जैसे L से यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर L 12 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर I के बाद M लिखा है, यानी I आता है 9 नंबर पे और वहाँ पर M लिखा है और M आता है 13 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। Q आता है 17 पे और U आता है 21 पे, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। फिर U आता है 21 पे, Y आता है 25 पे, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। यहाँ पर I आता है 9 पे, M आता है 13 पर, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। D आता है 4 पे, H आता है 8 पे, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, यानी कि सभी लेटर में 4 4 4 4 प्लस हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी में 4 4 प्लस करेंगे। जैसे S आता है 19 पे, 4 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे, 23 नंबर पे W आता है। ठीक है, उसके बाद P 16 पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 20 नंबर पे T आता है। उसके बाद A 1 नंबर पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 5 नंबर पे क्या आता है, देखिए 5 नंबर पे क्या आता है, तो 5 नंबर पे हमारा E आता है, तो यहाँ पर E हो जाएगा। उसके बाद C 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 नंबर पे G आता है। फिर यहाँ पर E दिया है, E हमारा 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा WTGI कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन बी में है WTEGI, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। हमारा 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटी की माँ की बहन है।
तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। यानी दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए मैं तरीका बताता हूँ आपको, हमेशा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना है, खुद को लेना है, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ सोल्व करने का कोशिश करें, आप खुद को ले लीजिए। जैसे प्रश्न क्या कहा है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है, यानी दोस्तों जैसे हम किसी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जॉन मतलब हम ही है, ठीक है, हम अपन खुद को ले लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक तस्वीर की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं और कहते हैं कि एक हम क्या कहते हैं कि वहाँ मेरे बेटे की माँ, ठीक है। यानी दोस्तों ये कब यहाँ पर हम है, ठीक है, ये कौन है, तो ये हम है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ ये जो तस्वीर वाला है ये क्या है, मेरे बेटे की माँ, यानी दोस्तों देखिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये वाला मैं हूँ और मेरे बेटे मतलब नीचे आ जाएगा और मेरे बेटे की माँ मतलब यहाँ पर हो जाएगी मेरे बेटे की माँ, ठीक है, ये मेरे बेटे की माँ। उसके बाद आगे क्या कहा है, मेरे बेटे की माँ की बहन, यानी दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, यानी कि मेरे बेटे की माँ की बहन, ठीक है। तस्वीर से व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। यानी दोस्तों देखिए सबसे पहले अपना बेटा और अपने बेटे की माँ मतलब अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी, और अपनी पत्नी की बहन अपनी क्या लगती है, तो अपनी क्या लगती है, साली लगती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हमेशा आप खुद को लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। प्रश्न हमारा 10वां दिया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर युग्मों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 9। उसके बाद देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13 लिखा है, ठीक है। तो सेम इसके तरह का युग्म हमें पता करना है जो नहीं है। देखिए तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 26 होते हैं, यानी कि यहाँ पर 36 दिया है तो ये तो नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पर 8 और 8 का वर्ग क्या दिया है, तो 8 का वर्ग 64 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, 121 दिया है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर भी 7 का वर्ग करेंगे 49 और 1 का वर्ग होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर भी 81 नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर 65 दिया है तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा था लेकिन हमें हाँ वाला कर लेना, ठीक है। क्या पूछा था, नहीं पूछा था लेकिन हाँ वाला। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस समूह का पता किया तो यहाँ पर तो वो वाला समूह नहीं मैच हुआ, ऑप्शन बी में भी वो मैच नहीं हुआ, ऑप्शन सी में भी नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन डी में मैच हुआ है तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब दोस्तों 11वां नंबर का प्रश्न, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको प्रश्न क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यानी दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा, ये आपको चुनना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन मुझे ज़रूर लिख के सेंड करें। अगर दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सअप से फॉलो, यानी व्हाट्सअप चैनल को अभी तक आप फॉलो नहीं करे हो तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए। व्हाट्सअप पे जो भी डाउट है आपको फुल PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।